हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मेरे बच्चे, हमने जो लास्ट वीडियो में कन्वेंशन डिस्कस करा था, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, आप ये समझ लीजिए कि लगभग 95% कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एक ही बात करते हैं। पर आ जाइए मटेरियलिटी को थोड़ा सा और स्पेसिफिक वे में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले बोला जाता है कि जितनी भी अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन है, आप उन इंफॉर्मेशन को दो हिस्सों में तोड़ लो। एक होती है मटेरियल इंफॉर्मेशन, एक होती है नॉन मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसा होता है वो जानकारियां जो सामने वाले इन्वेस्टर का या किसी भी इंसान का डिसीजन बदल सके, उनको हम मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और नॉन मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकती। जैसे मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि एक स्कूल में एक बच्चा है। अब एक बच्चा स्कूल में अब क्लास में आ रहा है, तो मान लो कि वो बच्चा है ना 2-1 मिनट लेट हो गया। अगर 2-1 मिनट लेट हो गया तो दिस थिंग इज इममटीरियल। आप उसको बोलोगे आजा आजा, कोई बात नहीं, या बैठ जा या खड़े हो जा, पनिशमेंट दे दो। बट मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा? मान लीजिए 4 घंटे की क्लास थी या 5 घंटे का स्कूल था, एक बच्चा आ रहा है 2.5-3 घंटे के बाद, इतना लेट आ रहा है, 2-2.5 घंटे से वो कहां पे था। तो बच्चे, यही जानकारी जो है मटेरियल बन जाती है। द इंफॉर्मेशन विच कैन चेंज द डिसीजन इज नोन एज मटेरियल। मैं आपको इससे समझाने की कोशिश करता हूं। भाई साहब को तो सभी जानते हैं बेटा। रोनाल्डो को मान लीजिए कि एक मैच से पहले बड़ी सीरियस इंजरी हो गई। अगर बड़ी सीरियस इंजरी हुई है तो अब मुझे बताओ, क्या वो नेक्स्ट मैच खेल पाएगा? नहीं। नेक्स्ट मैच छोड़िए, अगला टूर्नामेंट भी नहीं खेल पाएगा शायद, इतनी सीरियस इंजरी है। दिस इज कॉल्ड मटेरियल। मतलब आप अगले टूर्नामेंट का डिसीजन चेंज कर सकते हो, आप अगले टूर्नामेंट में एंट्री ले रहे हो नहीं ले रहे हो, इस बात का फैसला चेंज कर सकते हो। मतलब ऐसी चीजें विच कैन चेंज योर डिसीजन, दैट इज कॉल्ड मटेरियल। पर यहीं पे दूसरी तरफ देखिए, मान लीजिए कि एक मैच में लचक आ गई या फिर कुछ इस तरीके से, मान लीजिए कि पैर में मूंछ आ गई, कुछ ऐसा हो, तो मोच वगैरह यार 2-4 दिन 5 दिन में ठीक हो जाएगी। अगले टूर्नामेंट से पहले रोनाल्डो वापस तैयार हो जाएगा। तो ये मोच वगैरह ज्यादा मटेरियल नहीं है, इसको नॉन मटेरियल बोला जाता है। ऐसे ही अकाउंटिंग की दुनिया में सारी इंफॉर्मेशन को दो पार्ट में तोड़ लीजिए, एक मटेरियल जानकारी, एक नॉन मटेरियल जानकारी। अगर मटेरियल जानकारी है तो साहब कहा जाता है कि मटेरियल जानकारी का डिस्क्लोजर देना जरूरी है। आपको मटेरियल जानकारी सबके साथ शेयर करनी पड़ेगी। अगर नॉन मटेरियल इंफॉर्मेशन है तो आप उसका डिस्क्लोजर ना भी देंगे तो चल जाएगा, उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिएगा। मान लीजिए आप, अच्छा एक सेकंड, ठीक है। मान लीजिए आप इधर देखिएगा कि जैसे ये बिजनेसमैन है ना, इसकी दुकान है, मान लो आप चाय की दुकान है। क्या है बेटा? चाय की दुकान। अब ये चाय का बड़ा व्यापारी है। बड़ा व्यापारी कहने का मतलब इसका साल भर का जो गल्ला है, विच इज नोन एज टर्नओवर, इसका टर्नओवर मान लो आप है 5 करोड़। सर 5 करोड़ की चाय बेच दी? अरे भयंकर चाय बेच रहे हैं लोग तो। 5 करोड़ की चाय बेच दी उन्होंने। अब मान लो इनके यहां पर है ना, एक दिन पता चलता है कि इनके यहां पे है ना 1,000 की चोरी हो गई। कितनी चोरी हो गई? 1,000। 5 करोड़ का धंधे वाला बंदा 1,000 की चोरी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड नॉन मटेरियल थिंग। ये चीजें इममटेरियल है, इनसे कोई फैसला नहीं बदला जाता, ये यूजर के डिसीजन को चेंज नहीं करती। पर वहीं पे मान लीजिए कि चाय की दुकान में है ना, गल्ले में से चोरी हो गई साहब, मान लो आप 10 लाख रुपए। कितनी चोरी हो गई? 10 लाख। अब मुझे बताओ, सब कुछ सिनेरियो वही है, पर इस इंसान के लिए भी 10 लाख इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल। तो 10 लाख बड़ा अमाउंट है। अब इसका डिसीजन चेंज हो सकता है, बोलेगा मुझे सीसीटीवी कैमरा लगाना है, मुझे एम्प्लॉइज को भगाना पड़ेगा, पता करूंगा किसने चोरी करी है, ऐसा वैसा फलाना टिकाना। दिस इंफॉर्मेशन कैन चेंज द डिसीजन। ये इंफॉर्मेशन आप पे इंपैक्ट डाल सकती है, तो इसको मटेरियल बोला जाएगा। और मटेरियलिटी बोलती है कि जो भी चीजें मटेरियल हैं उनको आप डिस्क्लोज करिए। और यही बात कहता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, की सारी जरूरी चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए। आ जाइए, थ्योरेटिकल पर्पज से 2 मिनट में रीड कर लेते हैं ताकि हम लोग फ्री हो जाए, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत है नहीं इसमें। एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। एक आइटम को मटेरियल कब माना जाएगा? इफ देयर इज अ रीजन, अगर एक रीजन है, रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। ये उन्होंने कहा मटेरियल तब माना जाएगा जब उस इंफॉर्मेशन के नॉलेज से इन्वेस्टर्स का डिसीजन बदला जा सके। मतलब इन्वेस्टर पैसा लगाने से मना कर दे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, कंपनी के अंदर है ना मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत शिकायत है, तो इन्वेस्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट कंपनी के मैनेजमेंट में भयंकर शिकायत है,
तो बच्चे क्या इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहेगा? नहीं। तो बोला गया कि अगर इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाने से मना कर सके, इतना डिसीजन में चेंज आ सके या पैसा लगाएं, तो साहब ऐसी इंफॉर्मेशन को मटेरियल बोला जाएगा। एंड इसको क्या करना चाहिए? इसको शेयर करना चाहिए, मतलब डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है। वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर और अमाउंट। आइटम मटेरियल है कि नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि 10,000 मटेरियल है, 1 लाख मटेरियल है, 10 करोड़ मटेरियल नहीं। मटेरियल और वो है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस के साइज पे, बिजनेस के नेचर पे, बिजनेस कितना बड़ा है इस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है। कोई भी एक अमाउंट मटेरियल हर कभी नहीं माना जाएगा। जैसे एक गरीब के लिए 10 रुपए मटेरियल हो जाता है, एक अमीर के लिए 10 रुपए कोई वैल्यू नहीं है। तो साहब ऐसे ही बिजनेस का साइज बड़ा है तो बड़ा अमाउंट मटेरियल होगा, बिजनेस साइज छोटा है तो छोटा अमाउंट मटेरियल होगा। ठीक है। फिर मींस दैट इट इज मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड व्हिच आइटम इज मटेरियल एंड व्हिच इज नॉट। मतलब उन्होंने बोल दिया ये एक जजमेंट का फैसला है कि क्या चीज मटेरियल है, क्या चीज मटेरियल नहीं है। एन आइटम में बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर द अनदर एंटरप्राइज। एमसीक्यू नोट कर लीजिए। एक आइटम एक एंटरप्राइज के लिए मटेरियल हो सकता है वही आइटम नेक्स्ट वाले के लिए मटेरियल ना हो। जैसे मैंने अब एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि 2 दुकानें हैं। ठीक है। ये है शॉप नंबर 1, ये है शॉप नंबर 2। शॉप नंबर 1 का गल्ला उठा लीजिए टर्नओवर में 5 करोड़। शॉप नंबर 2 का उठा लीजिए साहब आप 5 लाख। 5 करोड़ 5 लाख, एग्जांपल भी यही है ऑलमोस्ट, है ना। मैं इसी को इधर समझाया था। शॉप 1 का 5 करोड़, शॉप 2 का 5 लाख। अब मान लीजिए कि यहां पर है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई? कुछ है ना लॉस हो गया। लॉस मान लेते हैं, एबनॉर्मल लॉस हो गया, या फिर चोरी मान लेते हैं। चोरी हो गई साहब। अगर चोरी हुई है, मान लेते हैं यहां पे चोरी हुई साहब कितने की मान लेते हैं? 20,000 रुपए की। 20,000 रुपए की। अब मुझे बताइए ये 5 लाख के धंधे वाला आदमी है, 20,000 रुपए इसके लिए मैटर करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। ये इंफॉर्मेशन इसके लिए मटेरियल है। बट वही 20,000 की चोरी अगर यहां हो जाएगी तो ये 5 करोड़ वाला एक बार देखेगा, पता करेगा क्या हुआ है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, बोलेगा अगली बार ध्यान रखना बस। तो उसके लिए यही इंफॉर्मेशन इमटेरियल हो जाएगी। तो यही बोला गया an item may be material for one enterprise, this 20,000 may be material for one enterprise but may not be material for the another। ये हो सकता है दूसरे के लिए मटेरियल ना भी हो। क्या मेरी बात क्लियर है? नीचे छोटे से एग्जांपल में भी यही लिखा हुआ है। चलिए थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।